अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय एसके लवली किचन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी एक खादी पकौड़ा कड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। आपने क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो इस मज़ेदार सी शानदार सी रेसिपी को मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप बेसन लिया था। 1 कप बेसन लेने के बाद यहाँ पर मैं इसमें लूँगी दही 1 पाव। 1 पाव दही होना चाहिए, खट्टा दही होना चाहिए। खट्टा दही होगा तो कड़ी उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चाहे तो आप जूसर मशीन में भी इसको डाल के ब्लेंड कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके, ताकि इसमें जो भी लम्स हैं वो ना बने। बिल्कुल मुलायम होनी चाहिए ये। अब इसमें मैं तकरीबन पानी शामिल करूँगी, मुलायम हो चुकी है तो यहाँ पर मैं इसमें तकरीबन 2 लीटर पानी डालूँगी, क्योंकि पकने में बहुत अच्छा ये इसको 1.5 घंटा लगता है। तो हमने इसको पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है इसमें। यहाँ पर एक पतीली में मैंने तेल लिया है, हाफ़ प्याली, और इसमें साबित खड़े मसाले, गरम मसाले ये डाल रही हूँ, जिसमें दालचीनी है, लौंगे हैं, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है। साथ में इसमें जाएगी छोटी सी प्याज, और साबित लाल मिर्च डालूंगी इसमें 2 से 3 अदद। इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और ज़ीरा जाएगा इसमें 1 चम्मच ज़ीरा जाएगा, और थोड़े चंद पत्ते जो है कड़ी पत्ते के जाएंगे। कड़ी पत्ता तो कड़ी की जान होता है, तो ये से तो खुशबू और ज़्यादा मज़े की हो जाती है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ 1 चम्मच, और इस पर पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी 2 चम्मच, और 2 ही चम्मच इसमें जाएंगे हल्दी के। इस मसाले को अच्छे तरीके से हमने भूनना है। थोड़ा सा इसमें चंद कतरे हमने पानी के शामिल करने हैं, ताकि जो मसाले हैं वो जले ना, और इसके जो कच्चा है मसाला वो कच्चा ना रहे, अच्छे से तरीके से पक जाए। एक भगार ये तैयार हो गया। चाहे तो आप आखिर में भगार नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है, ये भगार है, पहला भगार ये है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने इसमें अब ये जो दही और बेसन का पानी था वो इसमें शामिल कर रही हूँ, और चम्मच को चलाते रहना है अच्छे तरीके से। अच्छा, ये यहाँ पर कड़ी जो है वो पकना शुरू हो गई है, बॉयल आना शुरू हो गया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने अभी इसमें नमक शामिल नहीं किया है, क्योंकि नमक जब हम डालते हैं तो वो कड़ी ऊपर की तरफ आ जाती है, तो वो इस तरीके से निकल भी सकती है, तो इसीलिए इसमें नमक नहीं डालेंगे। नमक मैं बाद में इसमें शामिल करूँगी। यहाँ पे कड़ी में बॉयल आना शुरू हो गया है, तो यहाँ पर मैं इसको 1.5 घंटे के लिए पकने के लिए रख दूँगी, हल्की आंच पे। हल्की आंच पे हमने इस तरीके से थोड़ा सा ढक्कन खोल के रखना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने पकौड़े के लिए लिया है 1.5 पाव। मैंने इसमें पालक ली है, अच्छे तरीके से वॉश करके इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। डंडी नहीं डालिएगा, सिर्फ पत्ते चाहिए। अच्छा, प्याज डालूँगी इसमें मीडियम साइज़ की। हरी मिर्चें जाएंगी 2 से 3 अदद, बिल्कुल बारीक कटी हुई। हरा धनिया इसमें शामिल करूँगी मुट्ठी भर के, इससे खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। नमक इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून, और पिसी हुई लाल मिर्च भी जाएगी इसमें 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। अब इसमें मैं बेसन डालूँगी। बेसन भी मैंने 1 कप लिया है, ये इसमें ऐड कर रही हूँ, और अच्छे तरीके से हमने इसको कर लेना है मिक्स। पहले पानी नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे पानी। अच्छे तरीके से मसाले को हमने मिक्स कर लेना बेसन को। और यहाँ पे पानी की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो हल्का हल्का करके, थोड़ा थोड़ा करके हमने शामिल करना है। ये देखिए, इस तरीके का हमने बैटर तैयार कर लिया है कि प्याज और जो पालक है वो नज़र आनी चाहिए। अच्छे तरीके से हमने जितना हम मिक्स करेंगे उतने ज़्यादा मज़े के पकौड़े बनते हैं। यहाँ पर देखें, कड़ी यहाँ पर पक रही है, इसको तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है पकते हुए, गाढ़ी भी हो चुकी है। तो यहाँ पर हम कड़ी बना रहे हैं, और यहाँ पर हम इसके पकौड़े फ्राई करेंगे।
और ये पकौड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, बिल्कुल भी सख्त नहीं बनेंगे। और इसको हमने फैला फैला के थोड़ा सा इस तरीके से डालना है। इस तरीके से हम डालेंगे तो ये बिल्कुल पकौड़े जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, सख्त नहीं होंगे और खाने में भी बहुत मज़ा देंगे। अब यहाँ पर मैं कढ़ी में नमक डाल रही हूँ। 2 टीस्पून डालूँगी इसमें नमक। चाहे तो आप बाद में भी इसको चेक करके इसमें नमक और डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब ये देखिए पकोड़े जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो गए। पलट रही हूँ इनको मैं, गोल्डन कलर आ जाएगा तो ये सारे देखिए पकोड़े तैयार हो गए हैं हमारे। तो इनको मैं कढ़ी में ऐड कर दूँगी। मैं इनको कढ़ी में शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मैं पकाऊंगी थोड़ा सा कढ़ी में, ताकि ये इसमें भी इसका फ्लेवर आ जाए, पकौड़ों में भी। और यहाँ पर अब मैं इसका भगार तैयार करूँगी। मैंने